अब हम लोग आखिरी के 4 सवाल करते हैं। कौन से 4 सवाल? नाइन्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 177। कहा गया है टैप टेक्स 15 seconds to fill a mug of water. The volume of mug is 500 ml. 15 सेकंड में 500 ml भर जाता है। तो बताओ 10 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? तो टाइम, वॉल्यूम को तुमने ml में लिया है, ठीक है, लीटर में भी ले सकते हो। और टाइम को तुमने कितने देर में दिया? सेकंड में। टाइम को x मानो, वॉल्यूम को y। तो ये मुझे बताएंगी सोना ना कि 15 सेकंड में कितने लीटर पानी भरता है? बोलो। हमें नहीं पता। 0.5 लीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि 500 ml और उसमें ऊपर 1 लीटर लिखो, नीचे 1000 ml, तो ml से ml कट जाएगा। अभी ये 500 है तो 1/2 आ जाएगा, जो कि 0.5 है लीटर। तो यहाँ क्या लिखे श्रेया? सही है, x2/10 लीटर। इट इज अ केस ऑफ proportion, तो x1/y1 that is 15/0.5। तो 15 में 10 का मल्टीप्लाई, ठीक है। x2 को वही रहने दो, 0.5 को भी यही रहे, तो सिर्फ वही x2 तो बचा। 0.5 है तो डेसिमल हटा दीजिए अंकित और इसको 20 लिखिए। डेसिमल हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये 300 आ जाएगा। कंक्लूड करो अंशुमन। सही है। So 10 लीटर वाटर गेट फिल्ड इन 300 सेकेंड्स। अगला सवाल देखें। 1 एकड़ ऑफ लैंड की इतनी कॉस्ट है, तो कितने स्क्वायर फीट लैंड की कितनी कॉस्ट होगी? तो जरा देखो, क्या ज्यादा जमीन होगी तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी। सो दैट इज एरिया ऑफ लैंड और दैट इज कॉस्ट। जो लिखा है वही लिख लो, 1 एकड़ और उसकी कॉस्ट बताओ। क्या 15 लाख है? तो कितने स्क्वायर फीट है? What is the cost of 2400 स्क्वायर फीट? ऐसे ही लिख लो और इसे y2 लिखो, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। It is a case of direct proportion। तो x1/y1 is x2/y2। यहाँ 1 एकड़ लिखो और यहाँ 15 लाख लिखो, जबकि यहाँ 2400 स्क्वायर फीट लिखो और यहाँ y2। रिद्धिमा बताओ 1 एकड़ कितने स्क्वायर फीट होता है? 43,560। तो यहाँ भी स्क्वायर फीट लिखो और बाकी 15 लाख भी लिखो और यहाँ पर 2400 स्क्वायर फीट लिखो और अपॉन y2। स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट कट कर दो
ठीक है, अब वो बैठा रहेगा, आप पीछे बैठो या इधर बैठ जाओ। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब ये तुम्हें समझ आ गया ना कैसे करना है। यहीं पे ऐसे भी लिख सकते हो, बाद में बदल 4 3 5 6 0। इट इज y2। 3 0 से देखो 3 0 कट कर दिए, 2 इधर के और 1 इधर के। अब 1500 है, ये भी 3 से कटता है और ये भी 3 से कटता है, ये 500 आ गया। 2 से कट जाएगा और कट जाएगा 2 से, बल्कि 4 से भी कट जाएगा। तो 2 4 से इसे कट करो, 4 1 is 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो अब 2 से इसका मल्टीप्लाई कर लो, 125 से तो कुछ भी नहीं कटेगा। तो इसलिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और अपॉन 125, ये y2 हुआ। 125 से आप 8 7 1 2 को जरा डिवाइड तो करें। 12 6 72, 12 7 84 और 12 7 35, 84 नहीं है, 6 टाइम्स आएगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 1 is 6, तो 7 1 2 1, 2 भी लिख लो। तो अब ये 9 टाइम्स जा सकता है। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, तो कितना बच जाएगा? 7 8। डेसिमल लगा के 0 लगा लो, तो ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। 7 15, तो 0 आ जाएगा। 1 2 0, फिर 0 लगा लो, फिर 9 टाइम्स जाएगा। 1 1 2 5। तो y2 कितना हो गया? 69.69। और 0 की कमी हो गई क्या? कमी कि इतने ही रुक, ये तो कुछ नहीं। 0 और देखें, सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी, किसी ने बताया नहीं, ये नीचे y2 था, मैंने ऊपर लिख दिया। ये 1/y2 था, है ना? ये तो पूरा ही गलत हो गया। y2 ऊपर ले जाना चाहिए था, ये इधर। अब इतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 3 5 6 0 y2 और 1 5 into 2400, तो y2 कितना आ गया? 4 3 5 6 0, सिर्फ एक ही 0 कटेगा। अब ये 7 7 5 12 12 6 18, 3 से कट जाएगा। 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 2 जा 6, इसको भी 3 से कट। 52 चूंकि 4 से कटता है, इसलिए पूरा 4 से कट जाएगा। तो 20 4 3 जा 12, तो 25 4 6 जा। अब जरा देखो, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 3 से कटेगा? तो 1 2 1, इसे भी 3 से काटो। 5 और 5 0, 121 11 से कटेगा, लेकिन क्या यहाँ कुछ 11 से कटने लायक है? तो 5 2 जा 10, तो लिख लो और 6 0 लगा लो और नीचे लिखो 121।
121 से आप लोग 1 2 3 1 2 3 इसमें डिवाइड करो तो पता करो कितना आएगा, खुद करो। 7 जीरो क्योंकि 5 2 या 10 भी तो आया, उसका भी 1 जीरो। 12 8 96 तो 968 जो कि 32 आ गया। 1 जीरो तो बढ़ाया लेकिन ये 2 बार ही गया, 242। ऐसा करने से ये 8 हो गया और 7 में से 4 गया तो कितना हुआ? 7। 1 जीरो और लगाओ, 72 तो 726। अब ये 4 आया तो ये जीरो लगाओ, 4 टाइम्स 484 तो 6 आया और 13 में से ये जीरो लगाओ, 484 तो 6 आया, 15 है तो 7 आया। अब डेसिमल लगाओ, 72। बस इतना ही ठीक है। अब दैट इज 4 और ये है 5 तो 3। लगभग अगर बिल्कुल पैसे नहीं तो उसे पैसा देना चाहते हैं तो इतने पैसे, ठीक है। लिखो इस चीज को, इतना ही करना, बहुत ज्यादा नहीं। तुम ज्यादा है कुल एसी के चक्कर में पड़ती हो, इतना काफी है। 11th क्वेश्चन देखो, ए ट्रैक्टर कैन फ्लो द सेम एरिया। एक बैल जितना करता है ट्रैक्टर 4 गुना फास्टर कर पाता है। 20 एकड़ फील्ड है, ए पेयर ऑफ ऑक्सन 6 घंटे में इसे फ्लो कर लेते हैं 1 एकड़। चलो तो 4 टाइम्स जल्दी कर लेता है ट्रैक्टर, बैलों से 4 टाइम्स जल्दी। तो मान लीजिए बैल 4 घंटे में करेंगे तो ट्रैक्टर 1 ही घंटे में कर लेगा। तो 4 गुना जल्दी करना, 4 से डिवाइड कर दो टाइम को। पहले मैं बैलों का निकालता हूँ। 1 एकड़ जमीन को बैल कितने घंटे में फ्लो करते हैं? एरिया ऑफ लैंड दैट इज टाइम टू फ्लो। एरिया ऑफ लैंड को यदि x माना जाए और इसे y, तो 1 एकड़ जमीन है, उसको ये 6 घंटे में कर लेते हैं। 20 एकड़ को कितने में करें? नाउ तो 20 एकड़। अब इसमें ये y2 हो गया। इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो x1 by y1 1 एकड़ अपॉन 6 आवर, इट इज 20 एकड़ अपॉन y2। एकड़ से एकड़ कटा, y2 1 के पास पहुंच गया। 2 नीचे लिखना, ऊपर नहीं लिख देना। अब दैट इज 6 into 20 आवर, आवर भी साथ में चला गया। तो कितने घंटे लगेंगे? 120 घंटे। रिद्धिमा कितने दिनों में 120 घंटे होते हैं अगर लगातार दिन रात बैल जोतते हैं? हाँ सही है, सही है, सही। 5 दिनों तक उन्हें जोतना पड़ेगा, उन्हें खाना भी न दिया जाएगा।
उनको बस जूस पिलाया जाए, जूस पे रखो बैलो। 0 हो रहा है तो मतलब 5 से जाना चाहिए। 120 आवर में बैल जोत देंगे, लेकिन अगर ट्रैक्टर होएंगे 5 से जाएगा। तो ट्रैक्टर तो 1/4 टाइम लेता है। So tractor will take 1/4 of 120 आवर। तो ट्रैक्टर कितने घंटे में जोतेगा? 30 आवर्स। If plowed by oxen, 2 बैल है तो बैल के जोड़े को ऑक्सन कहेंगे, और ट्रैक्टर 30 घंटे में कर लेगा। चित्रांश 12th क्वेश्चन देखिए। एक 10 का सिक्का है। क्या तुमने ऐसा कभी 10 का सिक्का देखा है कि बाहर निकिल और अंदर कॉपर हो? यस सर। सो 10 रुपए के सिक्के में हाँ, कॉपर इज 3, बाहर कॉपर है और निकिल अंदर, 3:100। सो दिस इज कॉपर और दिस इज निकल। सो कॉपर इज टू निकल रेशो कितना हुआ? 3:1। तो ये मुझे बताओ कि अगर सिक्के का वजन कितना है? 7.74 मास ऑफ कॉइन 7.74 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर का क्या फार्मूला होगा तेजस? मास ऑफ कॉपर M/M+N। बिल्कुल सही, m अपॉन इनटू मास ऑफ कॉइन। अगर तुम कुछ भी नहीं लिखते हो तो भी यहाँ तक हाफ मार्क्स आते हैं, क्योंकि आपने फार्मूला लिख दिया है। m हो जाएगा 3, m+n हो जाएगा 4 इंटू 7.74 ग्राम 7.74 मतलब 3/4 774 ये हो और जाएगा 7.74 4 से कट करो, कटेगा 4 3 37 9 36 14 4 12 2 25 193.5 अच्छा पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 93.5 500 भी है 1.935 ये कह रहे हो ना। अब 3 से मल्टीप्लाई या नहीं सही, 1 के बाद पॉइंट के। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 18 और 3 1 is 3, 4.935 ग्राम। 95 ग्राम यदि ये मास ऑफ कॉपर है तो मास ऑफ निकाल बताओ। मास ऑफ कॉइन माइनस मास ऑफ ये सही कह रहे हैं, एंड बस ये आंसर सही हो 193.5 तो सब सही निकल आएगा। अब तेजस पर भरोसा कर रहे हैं, 93.5 सही है। 1 बाय सही है। 4 तो मास ऑफ निकल निकालिए, मास ऑफ कॉइन 14 माइनस मास ऑफ कॉपर, वो कितना आया? 7.74 ग्राम माइनस 4.905 93 ग्राम। आशीष कितना आ रहा है? बोलो। 4 करेक्ट। इसका मतलब आशीष ने पहले से ही निकाल के रखा है, लेकिन इतना कोई एग्जैक्ट कैसे बता सकता है? 5 मैंने तो 1.95 निकाल रखा है और that is इससे कैरी ले लिया 2.85 है तुम्हारा। मैंने गलत निकाली इसका मतलब आशीष का सही निकला। ओके 2.8 चलो अब कॉस्ट ऑफ कॉपर निकालो और कॉस्ट ऑफ निकल। कॉस्ट ऑफ कॉपर इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर इनटू रेट ऑफ कॉपर। रेट ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर कितना है? 4.905 इतने ग्राम, और रेट कितना है? बोलो। 906 रुपए पर केजी, ₹906
अपॉन 1 kg, लेकिन केजी और ग्राम तो कटते नहीं, तो हमें क्या कर देना चाहिए? 1000 ग्राम क्या लिख देना चाहिए? सही है। कोई भी चीज़ है भाई, उसका मास है, रेट से मल्टीप्लाई करो, रेट से मल्टीप्लाई करोगे मैं जितनी चाहिए है ना, मास इंटू रेट ही तो करोगे। तो ग्राम से ग्राम कटा, अब 4.905, अब 3 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, ये सब रुपीज में हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 906, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24, जीरो लगा दो और इसके बाद 9 से करो, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 में 8 जोड़ो तो 44, 0 3 9 3 4 4 4, 3 3 6 3 ₹4.44। दिमाग मत लगाना, बस मल्टीप्लाई करके लिख देना। वहाँ माइंड का नहीं होता है मैथ्स का टेस्ट, इट इज जस्ट ए प्ले। कॉस्ट ऑफ निकेल, that is mass of nickel into weight of nickel, so that is 2.835 ग्राम। और निकेल का रेट कितना है? 1341 पर केजी। लेकिन केजी को क्या करो, ग्राम से ग्राम कटा। अब यहाँ देखो 3 डिजिट पहले जीरो लगेगा, डेसिमल 835 और यहाँ रुपीज लिखा जाएगा। अब 2.835 इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से करो, 4 से करो, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, 3 से करो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 8505, 8505। अब 1 से करो, 2835, 2835। नाउ 5 3 8 4 12 5 17, 1 6 5 11, 8 9 10, 16 17 18, 3 3 3 6। हाँ बोलो। तो वहाँ पे ना जहाँ पे वो मास ऑफ कॉपर लिखा है वहाँ पे 5.805 आएगा और जो मास ऑफ निकल में 1.935 आएगा। अब ये इसका मतलब तो इंटू गलत हो रखा है। ये गलत है, यस सर, बिल्कुल गलत है। 93 या 57, 5.805। 5.805। मतलब अगस्त अब नहीं करेंगे, वहाँ पे निकल में अब मैं फोन से कर दूंगा। 5.805 तो ये भी कितना हुआ पूरा बताओ तुम? 1.935। 1.935 तो 5.805 इसका आंसर बताओ जरा, बोलो जल्दी। ठीक है, मैं इसको फोन से निकालता हूँ।
कर तो लो गई ना तुम लोग। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले शब्द में गलत हो जाएगा। नहीं गलत क्यों? अब देखो ये चीज अब हम लोग मल्टीप्लाई करें 5.805 5.805 into 0.906 0.906 5.25933 5.25933 पहले दो बार किए सही हुए, इस बार ही गलत हुआ। अब देखो 1.935 तो ये क्या लिख लो, इसको भी ठीक कर लो। तो दैट इज 1.935 into 1.341 1.935 into 1.341 2.594835 2.594835 ये चीज है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालो, ऑफ मटेरियल दोनों की कीमत, एक इसकी कीमत और इसकी कीमत जोड़ो तो 5.25933 और 2.594835 यहाँ जीरो अपने मन से लगा दो, इनको जोड़ दो तो 5 6 1 4 5 8 और 7.85 क्या इसकी कीमत, ये जो इसकी कीमत निकल रही 10 रुपए से कम है। यस हमेशा उसका जो वैल्यू है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था 5 के सिक्के की कीमत 6 रुपये पहुंच गई थी, तो अंबानी ने सिक्के दुबई में कलेक्ट करके उसको पिघला के बेचना शुरू कर दिया, तब से वो अमीर हो गए। तो पूरा 5 का सिक्का ही अपने अंदर में ले लेते थे शाम तक और पिघलाते थे, अगले दिन बेचते। बनाने की भी तो कॉस्ट लगती होगी सर, क्या ज़्यादा नहीं लगता होगा? बनाने की भी तो कॉस्ट लगता होगा कॉइन को। पिघला के बस मेल्ट कर दिया और उसकी धातु को बेच देते, कुछ नहीं। पिघलाने की तो कॉस्ट लगती है, कुछ किया होगा सिस्टम। अगला देखो तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया खत्म हो गया तो अभी को निकालो। सर। साल वालों को 2 बुक पढ़नी पड़ेगी। सर जो कॉइन है जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बनाते हैं उसके अंदर भी सर्विस पेज नंबर 3 निकालो। हाँ तो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कॉइन बनाते हैं उसको मिंट करने के लिए तो कुछ लगता होगा। तो वही तो सर यहाँ पे हो जाता होगा कवर होते हैं। उससे नहीं हो जाता। कौन से अरे चलो खत्म हो गया था। अब पेज नंबर 3 पे आओ। फ्रैक्शन इन डिस्गाइज। Action in disguise। अब ये शुरू हुआ है। आज चित्रांश पहले ये चैप्टर करना चाहते हो कि पाइथागोरस? पहले वाला। Now express the following as percentage। पेज 3 निकालो। सर तो अब ये बताओ 3/5 3% है, जैसे लिखना 60%। अच्छा सारे में नहीं कराऊंगा, एक लास्ट और करा देगा। That is in percentage 5/11 500/11 4 44 60 5 55 50
नोट करो, बात नहीं करो, 60 सिर्फ देखो मत, नोट कर रहे हो ना। 45.45%। ठीक है, निशांत भी नोट कर रहा है। नाउ 55 40.4 60 45.45%। 45.45%। आशीष बाकी सवाल खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, नंदिनी के पास 25 मार्बल है, 15 वाइट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इज वाइट? सो परसेंटेज ऑफ वाइट 60%। मार्बल, इट इज नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। फोर्थ ऑप्शन। लिखना पड़ेगा, नहीं तो हाथ में कोई भी नंबर नहीं लगेगा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इनटू 100। हर सवाल में यही करना, यही गोल्डन रूल इस चैप्टर का। मेरा पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यही चीज सब में लगेगी। 15/25, 25 से सेकंड करो। 60% उसके पास वाइट मार्बल। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन देखिए हेमंत, 15 बच्चे वॉकिंग से आते हैं, सो परसेंटेज स्टूडेंट्स कम बाय वॉक। अगर तुमने लेफ्ट वाली चीज भी नहीं लिखी तो भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, ये लिखना पड़ेगा कि तुम किसका फार्मूला बना रहे हो। निशांत आगे देखो यार, ठीक है। दैट इज, इधर बताओ क्या लिखे? नंबर ऑफ रुक जाओ। हाँ तो तुम इधर उधर देखते रहते हो ना, तभी तो तुम्हें दिक्कत है। चारों तरफ तुम्हें देखना है, सरपंच बनना है, वोट लेना है सबसे। बोलो रिद्धिमा। Number of students come by walking. अकाउंट, Total number of students आगे। into 100. इतनी सरल सी चीज में कितनी बार्गेनिंग कर रहा है निशान। अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पीछे देखे हेमंत तो इसका सर आगे घुमा देना, पीछे नहीं देखने देना इसको, ठीक। ये देखो वैल्यू फीड करो निशान। बता ही नहीं रही है। 18.5%। 0 से 0 कटा, 4 2 जा 8, 4 से तो कटेगा ही नहीं। 2 से निकालना पड़ेगा। 7.5/4। तो ये कितना होगा? 18.75%। 18.7। हाँ 18.75%। ठीक है, आगे देखो। चौथा सवाल तो नहीं आएगा, पांचवा देखो। पेयर ऑफ 50% बड़ा होता है कि 5%? 50% बड़ा होगा। अगर 50% है, इसका मतलब है कि 50%, इसका ये मतलब हर 100 में 50% प्रति 100 में परसेंट। 100 में 50 और 100 में 5। है लैटिन वर्ड। परसेंटम लैटिन वर्ड है, पहले ही पेज में लिखा है। और 5%, 5/100, तो तुम्हें कौन सा बड़ा लग रहा है? 1/2 कि 1/20? दूसरा वाला बड़ा। 1/2 को 0.5 कहते हैं। हाँ। आशीष इसे क्या कहते हैं? 1/20। बहुत अच्छा। 0.05। आशीष कितना अच्छा जानता है, हाँ। तेज है। 8 का बच्चा मामूली थोड़ी होगा, इसे तुरंत देख के बता दिए वर्कली। तुमने भी बता दिया लेकिन पहले उसने बताया। तो इसका मतलब बड़ी चीज क्या? ऊपर वाली 50/100। 50% इज ग्रेटर। मैं तुमको कहूँ कि मैं 5% पिज्जा तुम्हें दूंगा और कहूँ 50% दूंगा, 50% ज़्यादा होता है। 50% लेना चाहोगे, और मैं ज़्यादा कहूँ 5% दे रहा हूँ तो तुम नहीं लेना चाहोगे। जो ज़्यादा होगा वही तो लेगा कोई। 3/11 और 61%। सेकंड देखो,
तो सेकंड वाला तो 5/10 और 3/11 50% है। वो तू पहले परसेंटेज में बदलो 3/11 इंटू और ये 100। देख लो 61% आ जाएगा क्या 300 बटे नहीं 11 यार परसेंट सर 20 कुछ आएगा। 27 पॉइंट 22 कुछ 27 पॉइंट 22 4 40 नहीं निकाले 3 पॉइंट के बाद मैंने नहीं निकाला 33 7 70 66 4 40 23.60%। 27.2 ओह 27.2% से आ रहा तुम्हें है। बड़ा लग रहा है या फिर मैं कहूँ कि तुमको 61% पिज्जा दूंगा 61 ज़्यादा है। 3/11 छोटा है और 61% लेना इसका तो कौन नंबर 30%? ये तो 1/3 ये 33 होगा। वैसे कि 11 में 3 हिस्से बड़े हैं कि 100 में 61 11 हिस्सों में 3 दे दूं मैं कहूँ 11 हिस्से करूंगा 3 तुम्हारे फिर मैं कहूँगा इसके 100 हिस्से करूंगा 61 तुम्हारे तो किसमें राजी हो? 61 ज़्यादा लगता है। देखने से ही पता चल रहा है अब मुझे बताओ 3 हिस्से में से एक हिस्सा दूं कि तुम्हें 100 में से 30 तीन हिस्से में से क्योंकि 3 में से एक दूंगा तो 33.3% है 30.3% हम सब 3% के लिए जाएगा 3% ज़्यादा मिल जाएगा केक उसमें क्या पता चेरी भी आ जाए 22 80 बने ना। हाँ गलत डिवाइड कर रहा था मैं, मतलब 85 30 30 अगला देखो 22 तो 30% अब समझा 30% और 1/3 को भी परसेंटेज में बदल लो ये 33.3% आएगा। 33.3% ज़्यादा हो गया। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर पे नहीं आते हैं अभी एग्जाम्पल बाकी है एग्जाम्पल 2 देखो एग्जाम्पल 2 ये रहा। एग्जाम्पल ठीक है एग्जाम्पल और भी देखो एग्जाम्पल 1 देखो पेज नंबर 1 पे पहले सूर्य वाला होगा वो छूट ही गया एग्जाम्पल 1 सूर्या wants to use a deep orange color to capture the sunset उसमें वो कुछ रेड मिला देता है कुछ येलो मिला देता है रेड पेंट्स मेक अप 3/4 ऑफ मिक्सचर तो रेड कलर क्या है सो परसेंटेज ऑफ रेड कलर दैट इज 3/4 into 100 that is 300/4 तो 75% तो वो रेडी कलर मिला 75%। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो दैट इज पेज नंबर 2 पे आओ सूर्या फिर से सूर्या ही का नाम आ रहा है सूर्य की बुक नहीं Once है in a contest he wants to save 2/5 of money न्यू कनवास इसको सूर्या- परसेंटेज में बताओ जितना पैसा मिला है उसका 2/5 वो रख लेता है कहता है इसके मैं और कनवास खरीदूंगा और पेंटिंग कंपटीशन जीतूंगा तो परसेंटेज 40%। मनी सेव फॉर कम कैनवास अगर तुमने सिर्फ इतना लिख दिया तो भी तुमको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं मतलब जब भी फायदा ही है इतना ही लिखने पर और इतना तो नहीं सूर्य की बुक बनाएंगे क्या सर ये हर जगह सूर्य सूर्य का नाम आ रहा है 40%। एग्जाम्पल 3 देखो 40% पैसा उसे बचा लिया एग्जाम्पल 3 देखिए आरुष दैट इज गिवन ए परसेंटेज क्या तुम इसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो 24% इन फ्रैक्शन ऐसे लिखना दैट इज 24/100 ऊपर और नीचे 4 से कट कर दो 4 6 या 12 4 2 या 8 4 5 या 20 तो 6/25 अगला सवाल देखिए फिगर इट आउट हो चुका है इसलिए अगले पेज पे आ जाइए और अगले पेज पे आइए अब आपको चाहिए मधु और माधव पेज नंबर 6 पे आओ पेज 6 पे क्या दिखाया गया है मधु और माधव बिस्किट खाते हैं मधु जो है
मधु के बिस्किट में 25% शुगर है, माधव के में 35% शुगर है। कैन यू टेल हु एट मोर शुगर? तो ये इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, छोड़ो, नीचे बहुत बड़ा। एग्जाम्पल 2, अगले पेज पे आओ। ये भी छोड़ दो। एग्जाम्पल 3, can find 80%. एग्जाम्पल 3 करो। नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आ गया तो फिर क्या करोगे? द मैक्सिमम मार्क्स इन टेस्ट इज 75। अच्छा बताओ, अगर एक बच्चा 80% पा लेता है तो जूबिन को कितना नंबर पाना पड़ेगा? Jubin should score 60 नंबर। हाँ बोलो अंकित, क्या फार्मूला लगाओगे? करेक्ट, जैसा कि अंकित ने बताया 80% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। बहुत बड़ी बात बताई है अंकित ने। 80/100 into 75. ये दोनों 25 से कट जाते हैं। 25 से 75 ऊपर 3 नीचे 4. 4 से इसको काटो। 20 ज्यूबिन को कितने 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे? नंबर। 60 मार्क्स। इसका ये नहीं कि 80% फिर से यहाँ परसेंटेज 3%। हाँ बोले 60% लाया हूँ मैं, तो 80% लाया हूँ। बोल नहीं देगा मेरे 60% है और 80% है। सर आपने अभी बताया ना। ओ, अगला देखो, बोलेगा 60%। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 4 देखो अगले पेज का, कि अगर आपको कांजी बनाना है, कांजी का मतलब है पॉरिज, खिचड़ी, तो उसमें 2:5 के रेशो में मिनरल वाटर डालना चाहिए। 2:7। 2:7 के रेशो में आपको 2 पार्ट उसमें मिलेट डालो, रागी डालो चाहे बाजरा डालो, और 7 हिस्सा पानी और 500 और ml 500 ml। तुमने अगर ऐसा मिक्सचर बनाया है तो तुमने कितना मिलेट डाला होगा? मिलेट का ना अमाउंट ऑफ मिलेट, ये चीज बताएंगे निशांत भाई। भाई ना ये बताइए। सर ये बोल रहा मैं ही हूँ. करेक्ट, जैसा कि निशांत ने बताया। देखो निशांत ने बहुत अच्छी बात बताई कि हाउ मच मिलेट, सो अमाउंट ऑफ मिलेट इट इज इक्वल्स टू, 2 हिस्सा है, नीचे क्या लिखेंगे? बोलो बोलो फार्मूला बताओ निशांत। करेक्ट, m/n plus n into टोटल मिक्सचर 500 500 ml जो है। total mixture. सही है, टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर तो 2 बाई 2 by 2 plus 7 7 into 500 ml, 2 by 9 into 500। तो कहीं आप इसे 1000/9 तो नहीं समझ रहे, ठीक है? ये है। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया मिलेट, परसेंटेज ऑफ मिलेट। फार्मूला बताओ रिद्धिमा, परसेंटेज ऑफ मिलेट। So and by करेक्ट, अमाउंट ऑफ मिलेट, क्योंकि यही गोल्डन रूल है, अपॉन टोटल मिक्सचर। पहले सवाल का रिद्धिमा तुमने अच्छा काम किया, yes. और इनटू 100। परसेंटेज का क्या फार्मूला है बताया था कि नहीं? अमाउंट ऑफ मिलेट, बाकी टोटल मिलेट, परसेंटेज का फार्मूला वो तो मैंने अमाउंट निकाल लिया ऊपर, समझ लो कि जितने का निकालना है उतना करके फिर अमाउंट टोटल टोटल करके इनटू 100 कर दो।
यही परसेंटेज के लिए यही रूल है, पूरे Percent of पूरे millet. चैप्टर में यही रूल है। वो तो तुमने पिछले चैप्टर का यूज किया ना, वो भी कहीं भी अच्छा, यूज हो तो सकता है, यही थोड़ी कि चलेगा। हमने पिछले में किया था या नहीं करेंगे। अब इसी देखो कर सकते हैं। ऊपर कितना है, 1000 और ये 500, Into. ये समझ में आया। ऊपर की चीज सरकती है तो 9 नीचे खिसक जाएगा, और नीचे की चीज पलटती है, समझ आया। 9 सिंपली नीचे स्लाइड कर जाए, अपॉन 9 नीचे पहुंच गया, देख लो, करेक्ट। इससे इसको कट करो, 2 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 200 by 9. 200 का। सही है। अब जरा देखो, देखो 22.22%। कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ मिलेट इट इज m बाई m प्लस n इंटू 100। उनका भी आंसर सही होगा, पूरे नंबर मिले, क्योंकि जो रेशो है वही परसेंटेज है। चाहे तुम पूरे बारात के लिए खिचड़ी बना लो, चाहे तुम घर के लिए बना लो, जो मिलेट का परसेंटेज है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रिद्धिमा ने यही बात बताई, तो वो ये इस चीज़ को प्रेफर करें। सर लंबा मत करो क्योंकि वहाँ कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, तो रेशो इंटू 100 कर लो, तो हम लोग रिद्धिमा को फॉलो करेंगे। यहाँ तक समझ आई। तो दिस इज 200 बाई 9, 22.22%। आपको किसका मेथड पसंद है, मेरा कि रिद्धिमा का? रिद्धिमा का तो हमेशा सर आपका इजी है सर। फीस हमें तो फॉलो रिद्धिमा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आंसर कोई आंसर यही करना, यही करना, क्योंकि रेशो थोड़ी ना बदल जाएगा। तुम इतनी पेप्सी पियो चाहे थोड़ी सी, जो उसमें रेशो शुगर का है वो परसेंटेज वही देगी। चलो अच्छा, ये मुझे बताओ एग्जाम्पल 5 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल 5 पे बन के टिक भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग किशन लाल पे आएंगे, जिसने कमाई मोटी की है। एग्जाम्पल 6 किशन लाल का। चलो, साइकिलिस्ट दिल्ली से आगरा गया और 40% जर्नी की, तो 40% ऑफ टोटल जर्नी इट इज इक्वल टू 92 किलोमीटर। एग्जाम्पल देखो कितना आसान है सोनल। 40% ऑफ टोटल जर्नी कितनी है बोलो? 92 किलोमीटर। ठीक है, 40% ऑफ टोटल। So 40 by 100 into 92. करेक्ट, देखो कितना अच्छा बता दिया, 45। सारा हिंट इन्होंने दे दिया। 40/100 इनटू टोटल जर्नी। ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, नहीं तो और कोई होता तो यही इंटू 92 करा देता। ऐसे भी लोग होते हैं। 40% ऑफ टोटल जर्नी, वही तो 92 होता है। तो टोटल जर्नी कितनी हुई? 92 इंटू 100/40, बोलो सही है। तो फिर 4 से इसे कट करो, 4 2 8 4 3 23 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर टोटल जर्नी। अभी तो 92 ही की उसने, सही है। अब देखो तुमको वहां से समझ में आया सोनल? तुम थोड़ी दूर खड़ी थी, क्या पता आ ही गया हो। तो हाउ मच जर्नी इज लेफ्ट? हाँ सोनल, कितनी जर्नी बची है? Total journey minus नाउ लेफ्ट ओवर जर्नी। 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 20 22 1 सही है। हाउ मच परसेंट पूछ रहा है क्या? परसेंट पूछ रहा है तो 40% की है, 60% बची है। 60% ऑफ 220 करते हैं। वो तो तुरंत कोई भी बता सकता है, हाँ, लेकिन कितनी बची हुई है?
अब देखो एग्जाम्पल 6 पे आओ। किशन लाल क्या कर रहा है? गारमेंट शॉप खरीद रहा है, उसने बोली एम टू अचीव ए डेली द सेल्स ऑफ फर्स्ट 2 days वर दिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टारगेट इज अचीव। सो 2000 उसने पहले दिन पाया ऑन फर्स्ट डे, परसेंटेज टारगेट दैट इज, उसको मिला कितना पहले दिन, दैट इज सेल ऑन फर्स्ट डे। नीचे क्या लिखा सोनल? करेक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया कि टारगेट जो उसने सेट किया और इनटू 100 वैल्यू फीड करो सोनल। अपॉन, तुम तो अच्छा जानती हो, अब तो मुझे चिंता हो गई। 50 से इसे कट करो, 40%। कितना टारगेट अचीव किया ऑन सेकंड डे निशांत? ऑन सेकंड डे परसेंटेज टारगेट अचीव, अचीव भी नहीं कहना। हाँ बोलो। सेल ऑफ इंडियन हाँ और नेट into 100. इतना कैसे जानते हो? ठीक है, अच्छा वैल्यू फीड करो, देखें जरा। 3,500 और 5,000 into 100. ये सब तुमने चित्रांश से सीखा? 70%. 70%। चित्रांश से सिखाया ये सब। 5 से कट कर 70%। 70 से 70 ही है। चलो ठीक है। अब जबकि निशांत ने ये बता दिया है, अब हम लोग एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं। एक फार्मर 260 kg वीट हार्वेस्ट करता है और नेक्स्ट ईयर 650 kg वीट हार्वेस्ट करता है। व्हाट परसेंट ऑफ लास्ट ईयर इज दिस ईयर्स हार्वेस्ट? जो दिस ईयर की चीज है वो ऊपर रखो और सही है कि नहीं? लास्ट ईयर पीछे। लास्ट ईयर की नहीं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ दिस ईयर हार्वेस्ट, दिस ईयर हार्वेस्ट इन परसेंटेज, ऐसे लिखो। 250%। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 7। एग्जाम्पल 7 दिस ईयर हार्वेस्ट इन परसेंटेज। हाँ फार्मूला बताओ श्रेया। तेजस फार्मूला बताओ। सबसे पहले तो दिस ईयर का हार्वेस्ट बाय प्रीवियस ईयर जो उसका हार्वेस्ट था दिस ईयर हार्वेस्ट, क्योंकि दिस ईयर का तुम्हें परसेंटेज चाहिए। हाँ, तो दिस ईयर हार्वेस्ट अब प्रीवियस ईयर जो उसने निकाला था प्रीवियस Year harvest into 100. ईयर हार्वेस्ट इनटू 100 से करना। चलो वैल्यू फिट करो। 650 by 260 into 100. 650 upon 260 Divide by 260 into 260 into 100। ये सब 3-3 नंबर के सवाल है, कुछ नहीं, लेकिन इतने में कितना आसानी से नंबर मिल जाए। 0 से 0 कट गया, 13 2 जा 13 5 जा 13 2 जा 13 5 जा और 5 से 20 250. 100 2 से क्या है? तो अच्छा। 250%। सही है? हाँ 250%। तो उसने 250% ये भी कर सही दिया। नीचे का 2 तो मैं 5 अब आप आ जाइए पेज नंबर 12 पर, ये पहले क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज बीन वर्कड आउट। ये 20% है, क्योंकि 100% है, तो 100% का 5वां हिस्सा कौन सा होगा? 20%। और टोटल कितना है? ये तुम्हारे लिए किया गया है। अगर ये 100% की वैल्यू 60 किलोमीटर है
इसकी वैल्यू है 60 रुपए या 60 किलोमीटर, ये पूरा 100% है। और जबकि 100% पूरा 75 रुपी है, सही है। ये चीज 75 है तो तुम्हें यहाँ कितना, ये कितना, सही है। तो अब तुम्हें निकालना पड़ेगा कि वास्तव में ये कितने परसेंट होता है, कितने परसेंट ये 80 80%। तो लिखो 80% ऑफ 75, ये 80 है कि नहीं, 20 20 20 20 80 हुआ। तो कैसे लिखोगे, 100 इंटू 75, 0 से 0 काटो, 2 काटो, 5 से काट रहा हूँ, 5 1 is 5, 60 अब 2 से इसे कट करो तो 60, इसकी कीमत हुई 60 रुपी, कितना हो गई, ये तो परसेंटेज बता दिया ना। एक खांचे की वैल्यू 20 है तो 4 खांचे की वैल्यू कितनी हुई 80, तो 80% ऑफ 4 खांचा कितना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक 80% हुआ कि नहीं, तो 80% ऑफ 75, ऐसे हर एक को करना है। अगला देखो, ये मुझे बताओ कि अगर ये कितने हैं नीचे बने हुए, 1 2 3 10 4 10 बॉक्स है। तो अगला देखो, एक खांचे को 10% कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100%। तो दूसरे वाले में कितने खांचे लिए गए, काउंट करो जरा, कितने लिए गए, 4 5 6 7 8 9 4 चार 6 6 1 2 लिया 3 है। 4 5 6, ये 6 है, 6 लिया है। 6 लिए तो कितना परसेंट हुआ, 60% तुम्हें अब किसका चाहिए, 90 का, क्योंकि जो 100% है वो 90 है। 100% कितना है, तो बोलो 60% ऑफ 90 कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 54, या तो वो रुपी में होगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये जो भी चीज है ये 54 है, ये तुम्हें लिखना है 54। रुपी और रुपी लिख दो, फीट है तो फीट लिख दो, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख दो, पर ये वैल्यू है। अब कुछ ना हो तो कुछ भी मत लिखो। अच्छा, अब थर्ड देखो, बता सकते हो निशान, पहले वाले के क्वेश्चन मार्क्स का क्या आंसर है और सेकंड वाले के क्वेश्चन मार्क्स का क्या आंसर है, नहीं बता सकते हो तो माइक चित्रांश को पकड़ा दो। 4 एक पार्ट 4 का 100% करना है। बोलो पहले क्वेश्चन मार्क का क्या होता है, और 20 20 सर सेकंड वाले को बोलो। पहले वाले बताओ, थर्ड 25%। 25%। सेकंड परसेंट करेक्ट, जैसा कि निशान ने कहा है 25%, क्योंकि उन्हें 1/4 मालूम है, 25 25 25 25 मन में जोड़ लिया, चारों 100 होते, अगर ये 10 जोड़ते तो 40 ही आता। ये दिमाग लगा के करते हैं। हम पहले ही कहते थे कि ये महेश्वरी लोग बहुत दिमागदार होते हैं, जैन महेश्वरी होते हैं। यस, तो इट इज वेरी गुड, इन्होंने तुरंत निकाल लिया कि 1/4 ऑफ 100%, कितने चालाकी से निकाला, सर गलत समझ लिया इसने, इसको लगा ये वाला है। करेक्ट, इसको लगा ये वाला है। उसे मालूम है वो हो चुका है, उसको तुम इतना वैसा मत समझो। ये देखो 100% 140 है, तो ये अब अगर एक को 25% निशांत ने बताया तो 3 हिस्से कितने हुए, 75%। तो तुमको अब 75% निकालना पड़ेगा। तो 75%। ये 140 है, तो 75% ऑफ, 140। तो ये कितना होगा, 105। एक जीरो तो कट गया, 5 2 या 10 15। 7 105 तो बहुत अच्छा हेमंत ने बता दिया, लेकिन ये 105% नहीं होगा, नंबर ऑफ ऐसा ना लिख देना 75% इज 105%, सब गलत हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 2, आशीष पहले का आंसर बताओ, मैं थोड़ा वेट भी कर लूंगा, तुम बताओ आंसर। सेकंड में तो बनाना है सर। बनाने दो इसको। नहीं वैल्यू भी हो जाए। सर इनको तो 100 बताना नहीं कोई। सर आ गया। रुक जाओ। कितना? 80 बता रहा, चेक करें। मेरा तो 40 आया। 40 है ना, इसका मतलब है ये पास हो जाएंगे, क्योंकि 80-40 में सिर्फ डबल का ही अंतर है। 25% ऑफ मेरा तो 40 160, आ रहा है। तो तुम भी पास हो जाओगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर है। अब भगवान बड़ा कारसाज है, वो सबको पास करेगा। 5 2 या 10, हाँ 5 इनसे 16 कर दिया। 2 8 8 5 या 40%। 40% किसका आएगा? 40 तुम तेज हो। 40 नंबर है। से दो। 40% आ ही नहीं सकता। नंबर है। 40 है। नंबर है, परसेंट नहीं आया सर मेरा भी। 40 नहीं नंबर है। है। 40 आया सर। सेकंड, सेकंड हम लोग रुक जाएंगे। अंकित तुम सेकंड का आंसर बताओ। 60% ऑफ 250। करेक्ट, 16% निकाला गया 250 का। 0 से 0 कटा। 40 नंबर। भाई 40 नंबर। बिल्कुल सही बताया अंकित ने। अब अंकित को इनाम मिलेगा, ठीक है। तीसरा देखो, 62% बताओ श्रेया। 360 का। करेक्ट। 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 3 या 15। 3.116 है। सब जानती हो। सर 116 तो आ ही गया था, उससे आगे चलो अब हम लोग सूर्या पे आते हैं। सूर्या made 60 ml of deep orange. How much red orange did he use? Red paint. Okay. Red paint made of 3/4 of deep orange निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है? रेड पेंट है, परसेंटेज का तो प्रश्न ही नहीं पूछा। 45 ml। तो m/m + n। अमाउंट ऑफ रेड पेंट, तो 3/4 ऑफ ऑरेंज, 60 दैट इज ऐसे लिख देना, ऑरेंज पेंट। उससे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे और कटेंगे भी। आशीष ऐसा ही कर रहा है। 45 ml। 45। क्वेश्चन नंबर 4 करो, तो 5th करो। पहले करते 4th करें हम लोग। चलो 50% ऑफ 500 है। एक करवाऊंगा बस। 50% ऑफ 510, और यार बीच में बॉक्स बना। और 50% ऑफ 550। वैसे तुम निशान किसे लेना चाहोगे? मैं इसका 50% दूं तब तुम्हें पसंद आ रहा है कि इसका? अच्छा 37%, 148 का तुम्हें 37% दूं तो अच्छा लग रहा है कि 73% दूं? 73, यानी इनको 73% अच्छा लग रहा है 148, लेकिन 37% नहीं अच्छा लग रहा। चलो अच्छी बात है, जब इसी तरह से बाकी भी कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स। 5th क्वेश्चन देखें। 30% ऑफ K, it is 70. So 30 by 100 into K, सही है? तो ये मुझे बताओ K क्या हो जाएगा?
70 into 100 divided by 20. करेक्ट। तो काट दिया। 6 1 10 एक ही बात है, हमने भी सही बताया था। के की वैल्यू आ गई। अब बताओ, तुम 60% ऑफ के बता सकते हो क्या? इट इज 60/100 और के की वैल्यू यहाँ से उठा डालना। 60 by 20 into 7. एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, जबकि 3 से ये कट जाएगा। 140. अब खुद आगे का कर लेना, 90% 120% तो खुद ही निकालोगे। चलो अगला देखो। अगले सवाल में 90% ऑफ, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का भी पहले ही कराऊंगा। 100% ऑफ m इट इज 250, तो 100/100 into m इट इज 250, ये कट गया, तो m कितना आ गया? तो अब मुझे बताओ 10% ऑफ m, 21.5 तो 10/100 और m की वैल्यू लिखो। एक जीरो से एक जीरो कटा। 21.5 निशान नोट करते रहो। 90% ऑफ n इज 270, तो 9% बताओ निशान n का। 27. करेक्ट। 97% दिया है और सीधा 300 सीधा 9% तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए। थर्ड क्वेश्चन देखो। 90% ऑफ n इट इज इक्वल टू 270। एक जीरो से एक जीरो कटा, 270 into 10 by 9, 9 3 जा, 300 तो n की वैल्यू 300। अब मुझे बताओ 9% ऑफ n, 27 दो जीरो से दो जीरो कटा, इज इक्वल टू लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 is how much percent? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 3 is equals to is a x% 1%. of 300। 1%. ऐसे लिखो, लिखा 3 is how much percent, हमें परसेंटेज तो पता नहीं, तो x%, तो 3 is X1 1%। ये दोनों कट कर लो, तो 3 is equals to 3x, तो x कितना हो गया? 1%। तो 3 is equals to 1%। 3 is equals to 1% of। अच्छा, 40% का क्या है? 4 is x is, देखो is 40% of x is equals to, इस लिखा है तो is equal to लगा दो। 40% of 4, इसको is equal to मानो, तो x और जहाँ डैश है या गैप है वहाँ x लिख दो, तो 40/100, 0 से 0 गया 16 1.6 तो x कितना आया? 1.6 1.6। तो क्या परसेंटेज पूछा गया है? नहीं, 1.6 इज 40% ऑफ 1.6। 4 का 40% कितना है? 1.6। 1.6 अगला देखो, 40 इज, जब भी तुम्हें इज बोला जाए 50% ऑफ तो इज इक्वल टू लगा, अब 80% ऑफ x, जो डैश है वहाँ x लिखो, तो 40 इज, 50
अच्छा ये 0 से 0 कटा, X 50 आ गया 50 ये नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, 5 into 10 50 तो 50। इसका मतलब है 80% ऑफ 50 इज 40, है ना। 50 में से अगर तुमने 50 रुपए कमाए और 80% निशांत को दे दिए, हफ्ता। 7th क्वेश्चन, 10% ऑफ अ डे इज लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक। लिखो 10% ऑफ अ डे। अच्छा वीक में कितने दिन होते हैं? 7 days तो अब 1% ऑफ अ वीक दोनों अलग अलग निकालेंगे, यानी 1% ऑफ 7 डेज। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 10% of 2.4 देख लो, 10/100 इंटू 1 डे, और इसे क्या लिखोगे? 1/100 इंटू 7 डेज। तो तुमको क्या लगता है ये 0.07 डेज हुआ? देख लो, 100 से 7 डिवाइड किया और यहाँ करो तो 0.1 डे। तुमको बड़ा क्या लगता है? ये बड़ा लग रहा है कि ये? 0.1 day अगर ये बड़ा लगता है तो बीच में बॉक्स बना, सही। 0.1 डे बड़ा होता है कि 0.07 डे? सही है। सर अगर आवर में निकालना हो तो आवर में निकाल लो सबको, फिर आवर में बदलो, इसमें भी 20। आवर में 2.4 ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। 1.68 और 2.4 में तो डे को आवर में बदलना चाहे तो ये 24 से मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 24 आवर, 2.4 आवर 2.4 आवर, इसमें भी 24 से मल्टीप्लाई 24 से 168 1.68 आवर्स 1.68 आवर बड़े होते हैं कि 2.4 आवर? 2.4 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, मरियम का क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। मरियम को ये फुल स्विंग्स पे है, कहाँ हम लोग उस चक्कर में पड़ रहे हैं, अभी चोट लग जाएगी। 9th क्वेश्चन, वर्कर्स ने कॉफी प्लांटेशन चाल चलते हुए करेंगे काम। अब देखो, वर्कर्स इन कॉफी प्लांटेशन 18 डेज में 20% पिकअप करते हैं बेरी। कंप्लीट पिकिंग अप कितने दिन में करना है? अब इसमें पिछला वाला लगाओ, प्रोपोर्शनल रीजनिंग। 90 days 18 दिन में 20, देखो 20% बेरी उखाड़ते हैं, ठीक है। सो पिकिंग अप ऑफ बेरी, परसेंटेज पिकिंग और डेज, परसेंटेज पिकिंग और डेज। ये मुझे बताओगे 18 दिन में कितना परसेंट पिक करते हैं? तो 100% बेरी कितने दिन में पिक करेंगे? 100%, ठीक है। सबसे ताजा पानी आ गया, सब पानी तो ताज़ा होता ही नहीं है, नहीं होता। मिलियंस और मिलियंस ईयर्स पहले भी। चलो ये देखो, इसे लिखो y2, सही। This is case of death. x और y, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये किसका केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सही। अब मुझे बताओ, और चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है क्या? हैं? चैप्टर्स सब इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड, सब एक ही चीज है। फ्रैक्शन इन डिस्गाइज, छुपा हुआ फ्रैक्शन। नाम ही जब दे दिया छुपा हुआ फ्रैक्शन, तो इसका मतलब छुपन छुपाई खेल है। दैट इज x1 by y1। तुम्हें ये समझ में आ गया कि क्या किया गया इस सवाल?
कि कठिन लग रहा है? 100% पिकिंग अप कितने दिन में होगा? 90 दिन। जो ये पहले ही निकाल दिया। ये कट कर दिया 9, that is 90 days होगा। 90 days। मेरा क्या करना चलो, बैडमिंटन कोच has planned the training session। बोलो 10% of 90 मिनट निकालो, 80% और 10%, that is playing time। 30% तो 9 minutes होगा। It is 1 10% play cool down। of total time। It is 10% of 90 minutes। 10 80 10। 9%. करेक्ट, तुम बहुत जानकार हो। अब तुमने सबका नहीं खुश किया है। नाउ प्लेइंग टाइम के बाद ये वार्मिंग टाइम, वार्म अप का है हमारा। और अब दूसरा देखो प्लेइंग टाइम कितना है? Sir, 72 minutes. नहीं, 72. बोलो, हार्ड बहुत सवाल है, संभल के बोलना। 72 मिनट। Sir, no words. Sir, 72 minutes होगा. मिनट? 72 मिनट में मिनट। कैसे आएगा? Sir, minute में ही तो आएगा। अच्छा मिनट में आएगा, Sir, ठीक। 90 में से आवर्स minute में में कहा, तो आवर्स में कहा। और सर वो जो आगे 10% है ना, वो फिर से 9 वो भी मिनट। 9%, 9 मिनट होगा. 9 मिनट आएगा। कूल डाउन फिर से 9 मिनट। ये कह रहे हैं मिनट में आएगा, ठीक है। दैट इज कूलिंग टाइम। is equals to now 10% of 90 minutes। 9 मिनट्स। ये सवाल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा? 11 ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, पहले 11 करो, बाद में हलवे वाला करेंगे। Yes, sir. तुम ये ना सोचो पहले 12 कर लें, Sir, very good. ठीक है? 11 पहले करिए। 90% पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में रहती है। तो तुमको ये पता करना है कितनी पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में रहती है, जबकि 840 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। 840 का 90%। अब 839 मान लो, क्योंकि 1 करोड़ तो ईरान और उस युद्ध में मर ही गया होंगे। अरे Sir, सर आप सही Sir. कहते हैं, sir. Sir, 800 करोड़। 840 करोड़। नहीं सर, मतलब जो रहते हैं वहाँ पे बहुत है approximate। नहीं, अभी वर्ल्ड की ये पॉपुलेशन, सही पॉपुलेशन देंगे। सर इतना हाँ, तो फिर तो चेंज हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड अभी यही है। पहले हमने गलत बताया, ऐसा ही होता है। अब देखो, अब पहले से अब तक वर्ल्ड तो गई होगी, अब 90% पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इन नदर्न हेमिस्फीयर। सर करोड़ में कितना जीरो लगता है? हाँ? करोड़ में कितना जीरो लगता है? करोड़ में 7 लगते हैं। 5-7 लगेंगे। 10 मिलियन इज 1 करोड़। पॉपुलेशन इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसका फार्मूला बताओ चित्रा। 36 72 37 36 1 2 3 4 5। हेमंत, टोटल परसेंटेज अंशुमन, बहुत अच्छा ये बताया ना हेमंत भी बहुत अच्छा। 90% of world population। 90% of total वही population। तो वो भी बोल के बता रहा 90 था। by 100 of world into population। 840। 840 आपने में उसे करोड़ था। बोलने का मौका ही कहाँ दिया? वो बोलने तो वही जा रहा। तो किसी को मौका दोगे नहीं तभी तो उठेगा। इससे ये कटा 756। नॉट बात कर।
40 minus 84. 7 10 minus 44. 56 के 7 करोड़। दोनों जीरो तो काट दिए, बहुत क्या था। चलो, अब हलवा खाइए आप लोग। 40% रवा, 40% शुगर और 20% घी लगता है हलवा बनाने में। अगर 8% का लिया हलवा बनाना है तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन? ठीक है, कहाँ लिखा है इसका? इसका कहाँ लिखा है मतलब व्हाट इज द प्रोपोर्शन? अगर तुम्हें 8% का बनाना है या 10 का करना है या पूरी बारात का, तो क्या प्रोपोर्शन बदल जाएगा? नहीं। सो फॉर 8 पीपल, चाहे 8 पीपल के लिए बनाओ तो परसेंटेज ऑफ रवा तब भी वही डालना पड़ेगा, शुगर और घी, ये 40% लगेगा, 40 शुगर भी 40% 20 और 20। अच्छा, अगर 2 किलो हलवा बनाना तो कितना किलो? लगेगा? 2 किलो बराबर फॉर 2 kg हलवा, तो कितने बच्चों में 2 kg हलवा यूज हो जाएगा? सो द अमाउंट ऑफ रवा कितना लगेगा? सही है, 40% ऑफ टोटल अमाउंट। वैल्यू फीड करो चित्रांश। 40 by 100. 40 by 100 into 8 बहुत 2 kg. अच्छा। 2 kg. 2 kg. अच्छा, 2 kg 40 by 100 into 2 kg. को पता चल गया। 2000 ग्राम भी कर सकते हैं। हमें लगा नहीं पता करता है, कर लिया ऐसे। 0.8 kg रवा खरीदा जाए। 800 ग्राम 800 ग्राम। और ग्राम में लिया है सिमिलर मैंने। शुगर भी इतना ही लगेगा। तो अमाउंट ऑफ शुगर शुगर सेम है 40% ऑफ 2 kg, तो 40 by 100 into 2 kg जो कि 0.8 kg जो कि 800 ग्राम. तो फिर घी कितना डालोगे? 400 ग्राम। 400 ग्राम। 20 by 100 into. ठीक है, 2500 500 25 400 ग्राम। चलो चार 400 ग्राम का खुद कर लेना। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल 1 नहीं आएगा, एग्जाम्पल 2 नहीं आएगा, छोड़ दो उसको। एग्जाम्पल 3 देखो। थ्री में कहा गया है द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इन 1991 is 165 of 1961. ठीक है, चलो इस चीज को लिखो। दो अलग अलग स्टेट दे रहा है, बोलो ईयर 1991 और 19 पहले 61 लिखो और 1991। मान लो ये पॉपुलेशन P है, ये पॉपुलेशन Q है, तो बाद की पॉपुलेशन बढ़ेगी कि कम होगी? तो Q इज इक्वल्स टू 165% ऑफ P। सही है कि नहीं?
बाद में तो बढ़ती जाएगी ना, 100 से तो ऊपर ही हो जाएगी। 1.6 जैसे किशन लाल का प्रॉफिट बढ़ रहा, कुछ तेज ही बढ़ रहा तो था। क्यू को क्या लिखेंगे? 1.652 1.65। समझ में आ गया कैसे करोगे? इतना ही करना है, 3 नंबर का आएगा, इतना नहीं है। कर लेना। ओके सर। शेरों वाली माँ का नाम लेके कर रहा था। अब ये देखो, अब तुमको बताते हैं रघु का प्रोविजन स्टोर। ऐसा सवाल पेज नंबर 17 में दिया गया। राइस स्टॉक कितना है बोलो उसके पास? 35 रुपए पर केजी उसने खरीदा था, और उसने बेचा कैसे 10 किलो राइस। बोलो? उसका जो कॉस्ट प्राइस है क्या क्या? 1 किलो का 35, तो 10 किलो का 250। 10 किलो का तो उसका 10 किलो कितने में बेचा बोलो? 10 kg सेलिंग प्राइस। 1 मिनट। सेलिंग प्राइस बताओ। दैट इज 300 रुपए। 350 का खरीदा और 300 का बेच दिया। 300 रुपए फॉर 10 एसपी kg। एसपी कम है, लॉस हो गया इसको। ये तो 10 50 किलो का। बेचा ना, तो कॉस्ट प्राइस भी बताओ 10 किलो का। ये दो 350। 350। 1 किलो का 35, 10 किलो और का 10 350 kg। रुपए। ये चीज तुमको समझ में आई? फॉर 10 kg से इतने में खरीदा, इतने बेच दिया, उसको घाटा ही तो हुआ। कम में बेचा है, घाटा हो गया इसको। तो अब मुझे ये 50 रुपए बताओ का। कि दैट इज यू हैव टू फाइंड परसेंटेज लॉस। जब भी तुम्हें परसेंटेज लॉस चाहिए तो लॉस क्या बाय फार्मूला? सीपी Loss by 200। करेक्ट। लॉस बाय बहुत सीपी जानते हैं। 350 है इंटू 100। इससे ये उसको खत्म, परसेंटेज 5 लॉस से ये चाहिए। खत्म। लॉस 10 by कितने का 7। हुआ? 7 × 7 7 35 7 चौक 28, 2 20 7 सही है। पर केजी पे भी निकालोगे तो ये क्या है? 14, पर केजी में 5 रुपए तो 5/35 लिखो। 14.28। ये इससे कट करो, 5 7 या 14.4 14.2। 14.28। 28%। इतना उसको लॉस हो। एग्जाम्पल 6 देखो, ये क्वेश्चन श्यामला पर आधारित है। श्यामला had procured decorative श्यामला ने डेकोरेटिव पीस इतने में लिए, और वो उसे 18% लॉस पे बेचना चाहती है, ठीक है? तो हाउ मच विल शी गेट? देखो लॉस परसेंटेज फार्मूला बताओ रिदिमा। सर CC minus SP। बहुत अच्छा, दैट इज लॉस अपॉन वही फार्मूला। अभी मैं लॉस को उतना वो कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारी बात सही थी, एक ही जैसा है, सही तो थी। गलत क्या बता रही? सी भी माइनस एस पी बता रही, लेकिन यहाँ अब इसमें वैल्यू फिट करो। 18% हो यहाँ पे। सर 2650। सही है, यहाँ तक समझ में आया शिवांग? है वही चीज देखो, 18 × 265 बाई 10, क्या इतने का उसे लॉस हुआ? सर वहाँ पे अपने परसेंटेज नहीं लिखा 18 पे, सेकंड स्टेप पे। परसेंटेज का भी क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज है, परसेंटेज यही 100 वहाँ चला जाता, लॉस वाइज तो लॉस परसेंटेज हो जाता, तो मतलब कि अभी लॉस हुआ है। ठीक है? क्योंकि उसके लॉस की कीमत आएगी। अच्छा ये बताओ, 5 से कट करो, 2 आ गया, और 2
2 से इसे कट करो, 15 9 3 जा, 27 20 और 9 5 जा। 24 47 अगर इतने का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? हाँ बोलो रिद्धिमा, सेलिंग प्राइस फार्मूला। एसपी क्यों कह रही हो? सीपी minus माइनस लॉस। जितने में खरीदा उसमें से लॉस माइनस करो। कितने में खरीदा 2657 और उसने 477 में बेच दिया, बेच दिया, इतने का लॉस हुआ। हो गया ये माइनस करो। 7 गया 7, ये हो गया 5 5 में से 4 गया 1 2173 रुपीस। 173 तो उसने बेचा है 217। देखो सवाल में पूछ किया ना उसे करें। She will get rupees 2173 by selling it. सही है? अब देखो नाउ, अब आप लोग आ जाइए, फिगर इट आउट। चलो पांच सवाल और कराएंगे, फिर बाकी 4 बजे के लिए रखना है। ये 5 सवाल और। शुरू में लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तुम ही को करनी है, अब मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इसी में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, छूट जाएगा। खुद तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है। कौन सा नहीं करा पाऊंगा? कुछ नहीं होगा, सैंपल पेपर से यही कर लो। एक आध पूछ लेना, पूछने में तो हम रहेंगे। हाँ वो सब ऐसे आपके डाउट्स तो क्लियर कर ही देंगे। ये देखो, शॉपकीपर बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स। मैं सबका फार्मूला बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन चित्रांश कर लेंगे। ये देखो पेज नंबर 19, बताओ 75 में खरीदता है और 110 में बेचता है, प्रॉफिट मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। तो परसेंटेज ही पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा ये मुझे बताओ, प्रॉफिट का क्या फार्मूला है रिद्धिमा? परसेंट बताना है क्या? ठीक है, सीपी माइनस एसपी। कितने का फायदा हुआ मैं पूछ रहा हूँ? 110 minus 75 35 35 रुपए का फायदा था। 35 सर एसपी माइनस सीपी होगा ना सर? 30% का होता है। लो सब कुछ गलत हो गया। सर आपकी नॉलेज। अब सही है। सेलिंग प्राइस अगर मान लो लॉस है तो तब तुम सीपी माइनस एसपी करना, जब प्रॉफिट हो तो एसपी बढ़ा है। चलो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल। 12 प्रॉफिट बाय सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 निशान वैल्यू प्रेस करो। 25 अपॉन 75 क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू क्या कह रहा है, कॉस्ट। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस कहता तो मैं उसके रिस्पेक्ट में, जैसा वो कहेगा। दोनों तरीके के सवाल तुम्हारे बुक में है, 75 और 100 को काट दो 25 कट जाएगा। 7500 4 और नीचे अब 140 कितना परसेंटेज हुआ? 46.66%। 46।
आई एम ए कारपेंटर और 475 में मैं बनाता हूँ चेयर और मुझे 50% मार्जिन चाहिए, तो 50% को एक्स्ट्रा चाहता है। देखो 50% जो मार्जिन किसका चाहिए 475 ऑफ 475, ये तो उसको एक्स्ट्रा चाहिए ही चाहिए। एक्स्ट्रा मतलब उसमें जोड़ना पड़ेगा इसको 50% निकाल के 475 ये 2 आएगा और 2 से करो 2 ये 7.5 रुपये, इतना रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। तो सेलिंग प्राइस बता रही थी मैं। So SP minus करेक्ट, तो सीपी प्लस मार्जिन बहुत अच्छा बताया, मतलब जितना सीपी था उसमें उन्होंने मार्जिन जोड़ दिया। इसीलिए तेज बच्चों से पूछना है। भाई मार्जिन जोड़ना पड़ेगा ना उसमें, तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। ₹712 50 पैसे बेचे बचे। मेरे भी 712.5 में लिखा मैंने। हाँ आपसे टोटल सेल ऑफ कंपनी रेवेन्यू इतना करोड़ लास्ट ईयर था और उन्हें प्रॉफिट मिला 25%। व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर, सीपी बताना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल सेल दिया है, सही है, सेल इतना है जिसमें से 25% उनको प्रॉफिट मिला है, इतना सामान बिका। तो अब देखो 25% ऑफ 2.5 करोड़, उतना ही तो इन्हें प्रॉफिट मिला। ये प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट कमाया होगा? फार्मूले से नहीं, इसका 25% उन्हें प्रॉफिट मिला। फार्मूले से अच्छा दिमाग लगा लो। 0.25 और 470 अब ये 1/4, तो उन्हें कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ? 4 से 2.5, मतलब सर 25 में बटा 10 जीरो लगा सकते हैं ना, करोड़ में लगा ही तो सकते जीरो हैं। होते हैं। जब तुम डेसिमल के बाद वाली चीज यूज करो तो डेसिमल लगा 4 6 जा 1/4 और 4 2 जा 2 बचे 4 5 जा, दैट इज 0.625 करोड़ का तो उनको प्रॉफिट हो गया। मतलब मैंने 25% निकाल लिया, प्रॉफिट कितना हुआ, तो कितना उन्होंने लगाया होगा कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। अरे यार 50 होता है तो 2.5 आ जाएगा। मतलब मनी इन्वेस्टेड, मेरा क्या कहने का मतलब है, मनी इन्वेस्टेड तो मनी इन्वेस्टेड कितना हुआ, अरे यार एक्सपेंडिचर या जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, तो दैट इज सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट हटा दो उतना उन्होंने लगाया, सेल प्राइस माइनस 0.625 करोड़ है। अब इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लाख हो जाए, 0.6 कोई बात नहीं, मतलब सही रहा। 2.5 अपने 0.625 माइनस कर, ये तो उनका प्रॉफिट है ना, तो कितना हो जाएगा 5 7, यहाँ से कैरी करो 14 है, 5 तो 14 है, 14 में से 1 point 4 8 और ये 875 करोड़। इतना उन्होंने मनी खर्च किया और मिला कितना, मिला इतना। सही है। A clothing shop offers 25% discount.
तो बताओ अनवर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? पहले डिस्काउंट तो निकाल लो। 300 का 25%। अनवर को 4 4 28 20 ये बन जाएगा इसका 75। 300 में से 75 जाएगा, डिस्काउंट कितना हुआ? 5 बन जाएगा यहाँ पे। चलिए 30 हो जाएगा यहाँ पे 29 7 25%। 225 रुपये। ओरिजिनल प्राइस उसको इतने का मिलेगा, तो 25% ऑफ जो भी मार्क प्राइस है। 25% मार्क 300 है, मार्क प्राइस 300। तो 300 को हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, 75 रुपये का डिस्काउंट है। अनवर को शर्ट कितने पड़ी? तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला रिद्धिमा एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट। दैट इज मार्क प्राइस, जितना उसमें लिखा है और उसमें से डिस्काउंट हटा दो। तुम हर चीज जानती हो। मार्क प्राइस है 300 और ठीक है। 75। तुम्हारा दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। ये चाचा चौधरी कौन है? सासू को 225। देखो। सही। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये बताओ 2015 ईयर में पेट्रोल कितने का था और 2025 में कितने का? 40 बड़ा है। 100 रुपए का। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज? 30 तो इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज इन क्या 40 कॉस्ट रुपीज इंक्रीज इन कॉस्ट 40 रुपीज पर लीटर। 100 माइनस 60 40 रुपीज रुपीज 40 पर लीटर आ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या करोगे? 40/60 into 100 दैट इज इंक्रीज इंक्रीज अपॉन इनिशियल Initial कॉस्ट। इनिशियल cost. लेना होता है। इनिशियल कॉस्ट into 100। 60 था, तो मुझे बताओ 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया। 400 में 6 का डिवाइड करो तब तो पता चले। 200/3 66.66%। अब थोड़े सवाल खुद भी लगाना घर में बैठ के, मैं तो कराऊंगा। परसेंटेज भी करा दूंगा चैप्टर। नहीं, 2 एक्सरसाइज बची, एक सर 3 बची है। ठीक है। सर एक छोटी सी भी 3 क्वेश्चन लगे। ये वाली और हैं? एक साथ छोटी सी भी 3 क्वेश्चन लगे। तो मैं जितना करा पाऊंगा करा दूंगा, बाकी तो आइडिया लगी जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज करवा देना, बाकी सब लास्ट नहीं, क्वेश्चन सरल ही आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते। ले बाय सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।